हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्लास 12 के बाद आप किन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं कि किन किन गवर्नमेंट जॉब्स में हम अप्लाई करें, और आफ्टर ग्रेजुएशन भी हम किस तरह से गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं मिसेस नाजिया खान। तो सबसे पहले नाजिया मैम का वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। तो वेलकम नाज़िम मैम टू शुएब मसूर, अलीगढ़ नंबर वन थैंक कॉमर्स यू। चैनल। तो थोड़ा सा मैम अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएं और इनको बताएं कि क्यों हम आपको आज यहाँ पर लेकर आए हैं, ऐसा क्या इनको पता लगने वाला है आज आपके थ्रू। तो मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम टू शुएब मसूर ट्यूटोरियल्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने कहा, मतलब मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम नाजिया खान है और बाय प्रोफेशन आई एम एजुकेटर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। एंड अकेडमिक अगर मैं अपना बताती हूँ तो मेरा अकेडमिक में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, एमबीए एचआर फाइनेंस हूँ मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और ऑल्सो आई एम एमएड। माशाल्लाह और माशाल्लाह। इसके अलावा हाँ, और मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ। एंड इसके अलावा मैं यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपी पीसीएस एस्पिरेंट भी रह चुकी हूँ। एंड यूपी पीसीएस में मैं 2 टाइम्स अपना मेंस भी राइट डाउन कर चुकी हूँ। एंड इसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दिया हुआ है, जिसमें मैं मेंस तक गई, बट बिकॉज ऑफ मेरा टारगेट एरिया कुछ और था तो मैंने वहाँ मतलब उसको छोड़ दिया। एंड मैं टेट भी क्वालिफाइड हूँ, और जो आईबीपीएस के पीओ के एग्जाम्स होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के एग्जाम्स हैं एचआर वाले, मतलब मैंने वो सब क्वालिफाई किए हुए हैं। मतलब बट मेरा जो हमारे टारगेट स्टूडेंट्स एरिया जो था हैं वो जी। वो ये समझ चुके होंगे हाँ कि हम क्यों आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। माशाल्लाह जी मैम, कंटिन्यू, आप कुछ कह रही थी जी हमसे। जी जी। तो जैसे कि आज का जो सेशन रखा गया है, ये स्टूडेंट्स की मतलब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रखा गया है कि आफ्टर ट्वेल्थ किस तरीके से वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते जी हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली ये मतलब बहुत अच्छा सेशन रखा गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेफर करूंगी कि बच्चे ट्वेल्थ के बजाय ग्रेजुएशन ही प्रेफर करें। तो लेकिन हमारे पास दो सेक्शन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियली अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग, जी तो जी वो बिल्कुल। हमेशा देखता है कि मैं ट्वेल्थ के बाद ही कोई गवर्नमेंट जॉब पे चला जाऊं। तो जब हम ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के पास हमारे पास फिर भी एक लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। जैसे कि मैं फिर भी उसमें सबसे अच्छा जो नाम लूंगी, एसएससी सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो सर्विसेज होती हैं, जी जो जी। एसएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, सबसे अच्छा वो है। फिर उसके अलावा एसएससी का जनरल ड्यूटी, जिसमें आप जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनमें आप कांस्टेबल की जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है एसएससी की, मतलब एक और है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग की जो जॉब है, उसमें जैसे उसमें भी एक तरीके का क्लैरिकल ही होता है, तो आप इनके लिए इनके थ्रू जा सकते हैं और आफ्टर ट्वेल्थ इनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ये तो बेस्ट हमारा कोर्सेज है। आपने हमें बताए जो 12th के बाद बच्चे परसू कर सकते हैं, जी जी जी। इनके लिए अप्लाई कर सकते ये हैं। जी। तो मैम इनकी इसके प्रिपरेशन किस तरह करेंगे अलावा बच्चे? सर्विस, कोचिंग वगैरह करनी होगी या फिर किस ऑनलाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से? किस तरह से कर पाएंगे बच्चे प्रिपरेशन के लिए? देखिए सबसे पहले तो हमें इसका कंटेंट जानना जरूरी है जी कि जी। इसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट की जब हम बात करते हैं, तो जो भी मैंने एग्जाम्स बताए हैं उनका कुछ कोर जो होता है वो तो कॉमन टू ऑल है, सारे एग्जाम्स में रहेगा कॉमन। तो सबसे पहले हम कॉमन की बात कर लेते हैं। कॉमन में जो हमारे होते हैं, एक हमारे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मतलब मैथमेटिक्स है एक तरीके का। मैथमेटिक्स। सेकंड आपको रीजनिंग, रीजनिंग आनी चाहिए। थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एंड फोर्थ जनरल अवेयरनेस पे। तो ये तो आपका कोर एरिया है तो जिसपे ये आपको पता 4 होना सब्जेक्ट चाहिए। ऐसे हो गए जो मतलब कॉमन है, जो हर सब्जेक्ट में किसी भी कोर्स में आप जा रहे हो हाँ, वो आपको आने ही जो चाहिए आप उनका एंट्रेंस जी जी क्लियर वो करने के लिए। यस, ये आपको आने ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अगर फिर आप स्टेनोग्राफर के लिए जाना चाहते हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाना चाहते हैं, एसएससी के थ्रू ही ये पोस्ट है आफ्टर ट्वेल्थ, तो उसमें आपको तो जैसे ट्रिपल सी, डोइक का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, या किसी भी कंप्यूटर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड उसका सेंटर का, तो आप मतलब ये आपके पास एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बिसाइड दीज 4 आपके कोर एरियाज जो मैंने आपको बताए हैं। हाँ, अब जैसे कि आपने बताया कि मतलब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। जी जी। तो मेरा जो मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तो कोविड का टाइम है तो, लेकिन मैं मुझे लगता है कि बच्चे को पहले अगर वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको ऑफलाइन क्लासेस में जाना चाहिए, जहां पर वो अपना बेसिक्स तैयार कर ले।
फिर उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस से वो एडवांस की प्रिपरेशन करे। अच्छा इससे क्या होता है, बच्चे को एक बिल्टअप मिल जाता है कि मतलब हाँ वो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन में कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फिर भी चलिए वो सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है कि वो ऑफलाइन प्रिपरेशन करे, कोचिंग क्लासेस में जाए रेगुलर। उसके बाद जब उसका बेस क्लियर हो जाए तो एडवांस के लिए वो ऑफलाइन ले ले चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले ले। ये तो मैम ऐसा स्ट्रेटेजी भी उन्हें कुछ रखनी है चाहिए। कि क्लास 10 तक या 12 तक कुछ इतना मिनिमम परसेंटेज आपके पास हो इसमें अपेयर होने के लिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? नहीं, अभी तो मतलब ट्वेल्थ लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद कुछ एग्जाम्स देते हैं तो उसमें उनका फिर भी बैंक के एग्जाम्स में खास तौर से, जैसे अब आप आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम देना चाहते हैं या सेबी का ग्रेड बी के एग्जाम्स देना चाहते हैं, और या फिर एफसीआई का कुछ एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनमें उनका एक रहता है कि ग्रेजुएशन में 60% या मिनिमम 55%। तो ये आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो क्लास 12 तक आप अगर सपोज अच्छे नहीं भी रहे पढ़ाई में या जो भी रहा हो किसी वजह से, तो अगर किसी वजह से हम्म। आपके मार्क्स कम है उसके बाद भी डिमोटिवेट ना हो, आप इन कोर्सेज में आराम से जा सकते हैं। जी जी। हाँ, ये बिकॉज ये आपके डिसाइड आपने ट्वेल्थ कितने परसेंटेज से करी ये मायने नहीं रखता। जी जी। मायने ये रखता है कि आपने अपनी जॉब की जो तैयारी है, जो आपका कंटेंट है जॉब से रिलेटेड, उस पे आपने कितनी अच्छी पकड़ बना ली है। ये जो तो इधर ये आपने इम्पोर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट हमें बताए थे, ये जो कंटेंट था जी जी। इसमें ज्यादा अच्छी हाँ कमांड होना चाहिए। जी, इसमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये मेन रहता है इसमें। तो मैम ये वाली बात हो गई क्लास 12 वालों के लिए। जी जी। तो मैम कुछ इसमें स्ट्रीम का कुछ वो चक्कर रहेगा कि साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, या सब लोग अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ट्वेल्थ लेवल की जो ज्यादातर जॉब्स होती हैं वो उसमें स्ट्रीम का इतना फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। लाइक जैसे कि अगर आपका ट्वेल्थ के बाद आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, तो वो जनरली टेंथ लेवल का एग्जाम मैथ्स होता है। तो टेंथ लेवल का मैथ तो जनरली सभी बच्चे पढ़ के जी ही जी आ रहे बिल्कुल। हैं, जिसमें बेसिक्स वही होती है, एवरेज आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पढ़ना जी है। जी जी। डिफाइंड सिलेबस है जो बच्चे पढ़ के ही आते हैं, तो उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है इस चीज में। मतलब लेकिन हाँ, क्लास थोड़ी 10 सी तक की मेहनत अगर फिर भी आपने बढ़ जाती है। तैयारी अच्छे से करी हुई है तो हाँ। आप आगे आराम से उसमें जा सकते हैं। थोड़ी सी और अपनी जी जी। एक्स्ट्रा तैयारी करने के बाद आराम से आप उस कोर्स जी। को क्लियर कर पाएंगे, हाँ। टेस्ट को। हाँ। ओके। और ये जो एक स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो जो आफ्टर ग्रेजुएशन के जो जॉब्स होती हैं उसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो मैम थोड़ा सा आप जैसे 12th में आपने हमें बताया कि क्या क्या कोर्सेज हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो ऑप्शंस बच्चों के पास अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा कि भाई कौन कौन से ऑप्शन है। फिर स्ट्रीम वाइज अगर आप उनको क्लासीफाई थोड़ा सा कर पाए तो और बेहतर रहेगा। हाँ, जैसे कि आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद बच्चों के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जा सकते हैं। मतलब आप क्लरिकल लेवल को छोड़ के आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ जा सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जैसे कि फिर हम आफ्टर ग्रेजुएशन ये देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। क्योंकि अच्छा। मैं आपको जैसे बताऊं कि आपका मैथ्स अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका मैथ्स, तो आप एसएससी की पोस्ट की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ जो मैथ्स आता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। इफ यू आर वेरी गुड इन रीजनिंग तो आप बैंक लेवल की तैयारी की तरफ जाइए, क्योंकि बैंक लेवल का मैथ्स अब बहुत मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब है आफ्टर ग्रेजुएशन आपको अपना क्राइटेरिया देखना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एक साथ बहुत जगह नहीं जा सकते हैं, बट आपको जी यू हैव जी। टू सेलेक्ट। टीचिंग में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, या आपको किसी अधिकारी पोस्ट पे जाना है जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस। एंड इसके अलावा जो स्टेट लेवल है हमारा, यूपीएससी के यूपीपीसीएस थ्रू कराते हैं, जिसको अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहा जाता है। तो आप उसके थ्रू भी मतलब अपनी ये कोई भी जॉब वट एवर यू लाइक, तो उसमें आप जा सकते हैं। जैसे अगर हम अब बात करती हूँ, मैं रेलवे की बात करना स्टार्ट करती हूँ, तो रेलवे में भी जैसे कि रेलवे भी हमारे पास में काफी एग्जाम्स हैं, उसमें आप पोस्ट निकलती रहती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन उसके के बाद बाद आप में, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद नहीं होगा? हाँ, ट्वेल्थ के बाद वो मतलब अधिकारी पोस्ट नहीं मिलेगी अच्छा आपको। अच्छा, ओके फिर ओके। आप मैं जी, फिर उसके बाद मैं थर्ड नेम लेना चाहती हूँ, जो बच्चे मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह की लाइन में जी नहीं जी। जाना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है ये बहुत टफ हो जाता है, तो वो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्रिपरेशन करें। एसएससी बहुत से एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें एसएससी सीजीएल का एग्जाम मेन एग्जाम है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छी वेरियस पोस्ट हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर्स, और भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी की बेटर पोस्ट आती हैं।
इसके तो अलावा जो आपने एसएससी एक फिलहाल ये नाम हमें बताए, जैसे अकाउंट्स ऑफिसर, ये टैक्स ऑफिसर, तो ये मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वही लोग कर पाएंगे? यस, हाँ हाँ, इसमें एक यस, ये जो आपने सही बोला कि इसमें क्या होता है, जब हम एसएससी सीजीएल की पोस्ट भरते हैं तो कुछ तो उसमें जनरल पोस्ट होती है, लाइक अच्छा आपने अच्छा। बीए करा है, बीएससी करा है, तो उसके थ्रू आप जनरल पोस्ट में अप्लाई कर सकते तो वो हैं। कॉमन टू ऑल लेकिन है, उसकी, वो कोई भी उसमें अपेयर हो सकता है? हाँ या, जी जी। वो कॉमन टू ऑल होती है, और सेकंड जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है, लाइक उसके लिए आपका कॉमर्स में होना चाहिए डिग्री आपके पास, या कुछ लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके अच्छा पास अच्छा। में, या फिर कुछ टेक्निकल वो जो मांगते हैं वैसी डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। तो ये मैंने बोला एसएससी सीजीएल के बारे में। सेकंड मैं ऑप्शन दूंगी, जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, या और भी बेस्ट में, तो वो एसएससी के सीपीओ की तैयारी करें। एसएससी सीपीओ की जो तैयारी है, मतलब एक जनरली लड़कों के बीच में एक बहुत ही डिमांडिंग रहती है, खासतौर से दिल्ली हरियाणा के लड़कों के बीच में। और थर्ड मैं एक बोलूंगी एसएससी जेई की तैयारी, लेकिन जेई के लिए तो ऑब्वियसली बात है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आप अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप उस लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आरआरबी जेई की भी पोस्ट होती तो है, ये जो डिप्लोमा जो है रेलवे किस रिक्रूटमेंट बोर्ड किस करता है। फील्ड से, किस स्ट्रीम से डिप्लोमा होना चाहिए वाला? इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि एसएससी जो, हाँ जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है अच्छा अच्छा। आपका, तो वो आपकी पोस्ट मतलब उसी के अकॉर्डिंग निकलती है। जैसे अगर आपने ओके ओके। मैकेनिकल में करा है तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा ये रहता है। सेकंड, ओके। इसके बाद हम बैंक लाइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा एक मैम, तरीके से आपको थोड़ा बताया है एक मिनट पुलिस इंटरप्ट और, करूंगा मैं। जब हम आगे जी चल रहे जी हैं तो कई बार ये से एसएससी वाला वर्ड आ चुका है, तो हो सकता है काफी बच्चे बेचारे अभी ये समझ रहे हो बेचारे पता नहीं क्या है ये, तो एक बार फुल फॉर्म अगर आप बता देंगे बच्चों को तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जी, जाएगा। जी जी। जी, इस एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन गवर्नमेंट, कमीशन ओके है, ओके, तो गवर्नमेंट ये जॉब्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जी जी। हाँ ये बहुत मतलब लाइक मैं कहना चाहती हूँ, ये तो एसएससी एक ऐसा नेम है कि जो बच्चे अधिकार यूपी आईएएस आईपीएस या एसडीएम नहीं बनना चाहते, बट दे वांट टू गो इन अ वेरी गुड जॉब, और जो रेप्यूटेटेड है, तो वो एसएससी की जॉब में जा सकते हैं। मतलब उसमें जो भी फील्ड है वो बहुत बेहतरीन है, मतलब आप अगर टैक्स ऑफिसर बनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो मतलब एक अधिकारी और गुड मतलब बेटर जॉब लगती है ये, जी जी। जो जनरली लोगों के बीच में एक हॉट केक रहता है। ओके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने आपको बताया। आफ्टर ग्रेजुएशन देन मैं बैंक की तरफ जाना चाहूंगी, जो लोग बैंक में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर वो आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो उनको आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आईबीपीएस अपना पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सेकंड एसबीआई भी अपना पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट कराता है। थर्ड, उसके बाद में हमारे पास है आरबीआई, आरबीआई अपना ग्रेड बी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एंड देन आफ्टर डेट, जैसे कि हमारे पास नबार्ड का ग्रेड ए का एग्जाम होता है, हम नबार्ड अच्छा। का भी ग्रेड ए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आरबीआई का अगर आप असिस्टेंट क्लर्क, जिसका लेवल थोड़ा डाउन होता है ऑफिसर अच्छा। से, तो आरबीआई असिस्टेंट की भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रहेगा। वही कॉमर्स और वाला? फिर इसके नहीं, हाँ वैसे इसमें आप जनरल भी जा सकते हैं, और आप इसमें कॉमर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। मतलब मतलब ज्यादा ये बेनिफिशियल खास जो तौर है से जो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा रहेगा, कि जब आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से हाँ उनको हाँ, एक एज मिल बिकॉज जाएगा उनके वहां पास पर। जनरल, जी जी, उनके पास एक जनरल डिग्री भी होगी, प्लस उनके पास एक पर्टिकुलर डिग्री भी बिल्कुल होगी, बिल्कुल। तो वो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, इसके अलावा मैं थर्ड, जो जो टीचिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो मैं जरा उनको टीचिंग के लिए कहना चाहूंगी जी। कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो केवी की बात करेंगे, केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय की बात विद्यालय, जी करेंगे। जी। जी, केंद्रीय विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, हमारे पास कस्तूरबा स्कूल्स हो गए। स्टेट लेवल पे जैसे यूपी अपना कोई भी टीजीटी एग्जाम निकालता है, या पीआरटी एग्जाम निकालता है, या पीजीटी एग्जाम निकालता है, तो ये 6th क्लास मतलब लाइक अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई करा है तो आप 10th लेवल के टीचर बन सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं 10th स्टैंडर्ड को। अगर आपने पीजीटी करा है क्वालिफाई तो आप 12th लेवल के बन सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से अगर आपके सब्जेक्ट में कमांड है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो तो बीएड ये डिग्री करियर कंपलसरी ऑप्शंस है, आपके सामने। उसके साथ ये वाले एग्जाम्स हाँ, आपको क्लियर करने होंगे? बीएड ओनली टीजीटी के लिए कंपलसरी है, अच्छा। पीजीटी के लिए कंपलसरी नहीं है। पीजीटी के लिए केवल आपके पास मास्टर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, बस आपको एग्जाम कंडक्ट जो भी सपोज होगा अगर उसको मैं क्वालिफाई अपनी कर। बात करूं, तो मैं मास्टर्स इन हम्म कॉमर्स हूँ, एमकॉम मैंने किया हुआ है, और अगर मैं चाहता हम्म, हूँ इसमें अप्लाई करना तो मुझे खाली पीजीटी वाला जो आपने एग्जाम बताया उसको क्लियर करना होगा, हाँ
और बीएड की जी डिग्री जी। की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं वहाँ पे 11 बीएड डिग्री 12 की को रिक्वायरमेंट नहीं 11 12 को अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। है। जी जी। ओके। वहाँ पे केवल आप पीजीटी के थ्रू मतलब चले जाइए तो उसमें हो जाता है। और अगर मेन उसका 10 ये तक रहता है, कोई पढ़ाना चाहता है तो फिर टीजीटी प्लस बीएड इज प्लस कंपलसरी। बीएड की डिग्री प्लस टेट। आजकल मतलब एक क्वालिफिकेशन के लिए जी टेट और सुपर टेट दो चल रहे हैं, जी तो वो भी जी। आपको क्वालिफाई पड़ेंगे। ओके ओके मैम। तो ये डिग्री की बात हुई। जी। और इसके अलावा भी और भी बहुत से एग्जाम्स निकलते रहते हैं, जो कि मतलब हम जब बेसिक तैयारी कर लेते हैं अपने रीजनिंग की और मैथमेटिकल एबिलिटी की, और हमारे पास जो जीके का है, जीके, हाँ वेल, जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, मिसलेनियस है। तो आपको मतलब अगर आप इतना एरिया अपना कमांड में रखते हैं तो हार्डली आप 70% तक प्रिपरेशन में फुल रहते हैं। सिर्फ अच्छा। 30% ही आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जो भी स्पेशलाइज्ड कोई भी स्पेशल नॉलेज से रिलेटेड अगर मतलब वो ये आपसे वाले जो पूछ रहे आपने हैं अदर। कोर्सेज के नाम हमें बताए ये तो ऐसे हैं कि हर जगह आपको आने आने हैं। उसके आने हैं तो अलावा इसका मतलब है कि कोर्स वाइज अपना हाँ। डिफरेंशिएशन होता जाएगा। हम्म, यानी कि हर बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कोचिंग में जाकर अपना जीके स्टडी करना चाहिए। जीके में उसको कम से कम 4 सब्जेक्ट तो पढ़ा, 4 से 5 तो पढ़ाए जाएंगे ही, अच्छा। जिसमें मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट। ये तो आपके 5 रहेंगे ही रहेंगे। आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आप वहां जाके रीजनिंग सीखें। थर्ड, वहां जाके आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखें। और फोर्थ, अगर इंग्लिश, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने साथ। इस अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को वीक किया तो आप मतलब यू आर आउट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ये मान के चलिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। जी तो मैम हमने यहाँ पर फिलहाल रेलवे वाले जॉब की बात कर ली यहाँ पर, और आपने उसके अलावा अधिकारी जो पोस्ट थी उनके बारे में कुछ बताया, आईएएस वगैरह के जी। बारे में ये सब बात हुई। तो ये ग्रेजुएशन हम्म। के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों में यहाँ पर अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। जी। तो आपकी और तरफ से जी जी। फिर भी मैं एक लाइन और कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th चाहते हैं तो वो उसकी प्रिपरेशन कर दें 9th क्लास से। और जो लोग चाहते हैं कि वो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब पाएं, तो उनको उसकी प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट कि आपको 2 साल का 11th 12th का टाइम वहां मिलेगा, 3 साल ग्रेजुएशन मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। और आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं होता है इस चीज का कि मतलब आप किस तरीके से एकदम हौच पौच ना हो जाए कि भाई मुझे क्या करना है, कौन सी कोचिंग ढूंढूं, तो आप इन चीजों से बच जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर उनका जो भी टाइम पीरियड है गवर्नमेंट जॉब पाने का, कम से कम उससे 3.5 से 4 साल पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जो ये बहुत बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है बच्चों के बीच में, कि वो आफ्टर 12th कहते हैं या ग्रेजुएशन कहते हैं कि अब हमें किस जॉब में जाना चाहिए। तो मतलब ये मतलब पहले से उनको प्लानिंग समझना। करके रखना चाहिए कि भाई हमें इसके बाद क्या करना है। हाँ। हाँ, और तो प्लानिंग भी एटलीस्ट कम से कम आप अगर आप 3 साल पहले की करते हैं तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं आएगी इस चीज में। मैम ये बताएं, सपोज 12th के बाद किसी ने सोचा कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और उसने बाकी जी। सबको छोड़ के सिर्फ उसी के पीछे वो लग गया कि भाई मुझे जो है सिर्फ कोचिंग्स करनी है और ये सब, और बाकी ग्रेजुएशन वगैरह का उसने कोई फॉर्म ही नहीं भरा, तो क्या ये गलत नहीं हम्म। होगा या सही रहेगा इसे ऐसा करना उसके लिए? मतलब नहीं, सिर्फ मेरे एक ही हिसाब से तरफ थोड़ा सा फोकस। गलत है। हाँ। नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। अगर आप सोचते हैं कि आप 12th के बाद लाइक कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहेंगे, ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप डालिए ग्रेजुएशन का फॉर्म। ग्रेजुएशन में डालिए बीए, क्योंकि बीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, जी पॉलिटी जी। हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहां भी आप उस चीज को पढ़ेंगे। तो आपका और एक वहां पर बेस्ट भी काम में नॉलेज आ जो, जाएगा आपको एग्जाम में जो हाँ, वो करना है। वहां भी काम आएगा और आपका वो वहां भी काम आएगा। तो 3 साल अगर आप मान लीजिए, आपको एकदम जॉब तो नहीं मिल जाएगी क्योंकि आजकल साल में एक बार एग्जाम आता है, गलती से वो बिल्कुल। आउट हो गया तो 1.5 साल लग जाता है। तो कम से कम 2 साल तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे प्रिपेयर भी हैं, तब भी आप 2 साल तक, मुझे नहीं लगता, मतलब एक रियलिटी बता रही हूँ, तो 2 साल तक आप नहीं पा पाएंगे। तो उतने टाइम में आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वेल एंड गुड। बिल्कुल सही अदरवाइज बात है। साथ में आपके पास एक ग्रेजुएशन की इसकी डिग्री आ जाएगी ग्रेजुएशन साथ में। डिग्री आ जाए। जी जी। और अब तो यह है तो कि न्यू मतलब एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो आपके सपोज भाई 2 साल के बाद ही इंशाल्लाह अगर कंप्लीट हो गया, तो 2 साल के बाद अपनी सिर्फ जी। डिग्री आप लीजिए और घर चले जाइए, उसके बाद जॉब करिए। पहले तो ये था हाँ कि भाई हाँ। पूरा 3 साल ही आपको ग्रेजुएशन करना होता था। और फिर अभी जैसे कि बहुत सी जॉब्स ऐसे होती हैं जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। तो वंस आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अगर इन चीजों को अचीव कर लेते हैं तो जी। मतलब ग्रेजुएशन डिग्री आपको फायदा ही देगी। कभी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई आपको पढ़ाई पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा।
तो मैम तो क्लास मुझे 12 लगता के है कि बाद जिन लोगों ने अप्लाई किया और सपोज क्लियर भी कर लिया, जॉब भी लग गई, तो उसके बाद उनका हम्म, प्रमोशन में फिर परेशानी होगी बाद में, इसका मतलब जब ग्रेजुएशन नहीं होगा उनके पास, हाँ हाँ, तो कभी एक कभी लोअर बहुत से लेवल तक ऐसा। ही स्टिक होके रह जाएंगे ना वो लोग, वहीं वहां से ऊपर नहीं जा जी जी, पाएंगे। हाँ हाँ, और आपने एक बार अगर पढ़ाई छोड़ दी तो बड़ा मुश्किल होता है उसको आगे हाँ दोबारा कंटिन्यू बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए बेटर ये है कि आप पहले तैयारी के लिए अभी अपनी पढ़ाई के साथ ही मान के चलिए कि मुझे ग्रेजुएट तो होना ही है बिल्कुल इनफैक्ट। देन उसके बाद वो आपको दोनों ही तरीके से हेल्प करेगी। आजकल बहुत मतलब ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो, और डिस्टेंस एजुकेशन के भी कोर्सेज आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप डेली क्लासरूम में जाकर ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट जी करें। जी। क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज आते हैं, इग्नू कराता है, एनआईओएस करा देता है। तो आप वहां पर जाकर भी, लेकिन एटलीस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए ग्रेजुएशन की। ये ताकि जब क्रक्स आपकी है। जॉब लग जाए तो बिल्कुल वो हाँ काम में आपको आ जाए, फायदा ही पहुंचाएगी, कोई नुकसान नहीं है उसमें। हाँ, वो फायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं है। हार्डली आपको 2 घंटे अपनी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और वो मतलब स्टूडेंट को तो इतना तो जी मेहनत जी। करनी ही चाहिए मुझे लगता है। भाई जब स्टूडेंट है तो मेन काम ही पढ़ने का होना चाहिए, बाकी चीजों के अलावा। जी जी। तो जो वक्त हाँ बच्चे दूसरे कामों में लगाते हैं, अगर अपने फ्यूचर को देखते हुए इन कामों में लगा लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। तो मैम अभी इसको वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा कि बच्चों को आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। माशाल्लाह आपने स्टार्टिंग बताया, आपने इतने सारे कोर्सेज किए हुए, मैं नाम भी भूल गया। तो वो आपने किस तरह से इतने सारे माशाल्लाह कर लिए, तो थोड़ा सा बताएं बच्चों को ताकि वो भी मोटिवेट हो पाए आपकी स्टोरी सुनकर, कि इतने सारे कोर्सेज मैं किस तरह एक एक करके आपने किए, ये जो भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी तो मैंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ। देन उसके बाद मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट किया क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही था। फिर मेरा थोड़ा सा क्या है, मुझे लगता है कि मुझे अगर एक गाइडलाइन जैसे आज के हम मैं बच्चों को दे रही हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है। जी जी। मतलब जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने लाइफ में जो इतना टाइम स्पेंड करा है, मेहनत करके इंफॉर्मेशन गैदर करी है, ये उसी का एक पार्ट है। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब एक जॉब के लिए भी मुझे तलाश थी कि मुझे मतलब मैं मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हूँ तो मुझे एटलीस्ट जॉब तैयार करनी चाहिए। तो मैंने देखा तो मुझे उस टाइम बीएड सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। तो मैंने बीएड करा। बीएड करने के बाद फिर मेरी, हाँ, टेट भी मैंने क्वालिफाई किया, सीटेट भी मैंने क्वालिफाई किया। तो फिर उसके साथ में जब मैंने बीएड करा तो मुझे लगा कि मुझे इसका भी पोस्ट ग्रेजुएट लेना चाहिए, तो मैंने अच्छा, एमएड तो करा। एमएड हो गया फिर। एमएड के, हाँ, जी मेरा एमएड हो गया। फिर उसके साथ साथ मुझको लगा कि लाइक मैं मतलब एमएड का फायदा तब तक नहीं है अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम नेट कंपलसरी था, पीएचडी अच्छा। कंपलसरी नहीं थी। हालांकि अभी भी कंपलसरी नहीं है पीएचडी, अभी भी उन्होंने बैक कर लिया है थोड़ा सा जी जी। अपना। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैंने एमएड ही किया है तो मैं एजुकेशन लाइन में जाकर तो मतलब असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर अप्लाई अगर कोई करूँ। बनना चाहता है तो एमएड के बाद वो फिलहाल कर सकता है आज की डेट में भी। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर ओके। मैंने 2 बार अपना नेट भी क्वालिफाई करा। और उसके बाद साइड में मतलब मेरा एमएससी हो गया, यहाँ पर मेरा एमएड हो गया। उसके बाद मुझे अपने अपना लगा कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी जाना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट खैर एडमिनिस्ट्रेटिव था, मुझे लाइन नहीं मिल पा रही थी उस टाइम में। तो इतना अचीवमेंट जब होते गए कि हाँ भाई इसने जॉब का भी एग्जाम निकाल लिया था तब तक मेरा, हालांकि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा गवर्नमेंट जॉब बिल्डअप में। हुआ होगा हाथ के हाथ, जब हाँ भाई इतने सारी चीज क्लियर हो चुकी थी। जी जी, तो मतलब सब आसपास के लोगों का ट्रस्ट भी आया कि मतलब आप मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने आईएएस की तैयारी के लिए ज्वाइन किया कोचिंग इंस्टीट्यूट को। फिर मैंने वहाँ तैयारी की तो मैंने आईएएस का भी एक बार मतलब प्री निकाला हुआ है। और पीसीएस का मेरा 2 टाइम्स निकला। फिर थोड़ी सी मुझे लाइक मेरी जब जॉब हो गई तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलने लगा तो मैं वो वो टीचिंग नहीं वाली दे जो पाई। आपकी जॉब थी साथ में। हाँ हाँ जी। ओके तो ओके। फिर मैं इतना टाइम नहीं दे पाई। हालांकि मैं स्टिल अभी भी प्रिपेयर करती रहती हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि एक 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मांगती है कम से कम। बिल्कुल। आईएएस की पढ़ाई ले लीजिए या पीसीएस की ले लीजिए, वो जो आठ से आपने दस के स्टार्टिंग बिना में नहीं इन कर बच्चों को सकते। बताया कि भाई अगर आप एक बार जॉब करना स्टार्ट कर दें तो फिर साथ में उस पढ़ाई को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है फिर वो, बिल्कुल। मतलब आपके पास थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हाँ, शेड्यूल वगैरह। क्योंकि अपना हाँ, शेड्यूल तो वहां फिर का मेरे, भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो वर्क की लोड भी देखना और अपनी स्टडीज भी हम्म, कंटिन्यू करना। जी। जी, इसी के साथ मतलब मैं जब ये प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा मैथ्स अच्छा था हमेशा। मतलब मैथ्स भी मेरा बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी, रीजनिंग मैथ्स स्टूडेंट तो मैं रही थी। तो मेरा जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम, मैंने हमेशा ज्यादातर सीजीएल ही दिया है।
तो सीजीएल का एग्जाम हुआ या आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर फाइनेंस का क्वालिफाई हुआ। मुझे इन सब में मतलब लगा कि एक बार को एसबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक बहुत अच्छी पोस्ट एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करूं, लेकिन फिर मेरा टारगेट ये था कि मुझे आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो टीचिंग मुझे फिर भी कन्वीनियंट लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी सारे एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ी है। और करंटली यू आर अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर? हाँ, करेंटली हाँ जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इस टाइम। और अभी भी मतलब मैं स्टिल मतलब मैं प्रिपरेशन भी करती हूँ और मैं काफी अवेयर भी रहती हूँ, ताकि क्योंकि अब इतना अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है तो एटलीस्ट बच्चों का टाइम बर्बाद ना हो, हम बिल्कुल। उनको टाइमली मोटिवेट कर सकें, उनको बता सकें कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप जॉब की तैयारी कीजिए और निकल जाइए बस। तो तो इस टाइप के ये जो रहा सेशन मेरा। हम करते हैं इनका मेन रीजन यही होता है कि बच्चों को हम उन लोगों से मिलवा पाएं, उन शख्सियत से मिलवा पाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव कर लिया है और अपनी गलतियां कह सकते हैं या फिर अपनी एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उनसे जो सीखा वो बच्चों को हम दे पाए और उनको ये बता पाएंगे कि देखो हमने जो टाइम खराब किया या हमने जो टाइम यहाँ पर इस तरह से यूटिलाइज किया, अगर आप भी ऐसे करते जाएं तो बिना किसी लॉस के, बिना किसी परेशानी के आप बिल्कुल आगे जा पाएंगे बहुत आराम से। तो दे विल फील मोटिवेटेड। तो बहुत यस, बहुत शुक्रिया मैम अपना टाइम हमें देने के लिए बच्चों को। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप बेटा आप सभी को अच्छा लगा होगा यहाँ पर जो सेशन हमने कंडक्ट किया, और आपको काफी नॉलेज भी मिली होगी इससे कि आप ट्वेल्थ के बाद और ग्रेजुएशन के बाद किस किस गवर्नमेंट एग्जाम में जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये सेशन पसंद आया, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।